हेलो स्टूडेंट, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, पहले उसका नाम मैं बताता हूँ कि एक दिन या कम समय में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को बनाने का विचार मुझे तब आया जब अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाली है और बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तैयारी कैसे करें, कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे हम बहुत कम समय में, लगभग एक दिन में हम पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे बिल्कुल एक दिन में। और बिल्कुल कारगर तरीका है। अगर ये तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपके जो पास होने की संभावना है वो लगभग 100% हो जाएगी। तो आप फेल होने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। अच्छे मार्क्स आप या तो लाओगे, है ना, और पास तो खैर आप हो ही जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग अगर हमको कवर करना है ना, तो और कम समय में करना है तो हमको क्या करना है, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो उन चीज़ों में ये है स्टूडेंट, सबसे पहले तो कि पहला तो ये कि जो घबराहट है, जो डर है परीक्षा को, उसको मन से निकाल देना है। दूसरा ये कि अपने को पढ़ाई तो करना है, डर निकाल दे इसका मतलब ये नहीं कि खेलने कूदने लग गए, मोबाइल देखने लग गए या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे बहुत रात तक। इन चीज़ों से बचना ही पड़ेगा, ठीक है। डर निकालने का मतलब जो एग्ज़ाम का डर है उसको थोड़ा सा हमको निकाल देना है मन से, और हमको अपनी प्लानिंग से तैयारी करना है। और प्लानिंग से तैयारी कैसे करना है इस पर हम आते हैं, ठीक है। पहला तो ये डर निकाल दो, क्योंकि अगर आपके मन में अगर थोड़ा सा भी एग्ज़ाम के लिए डर है तो फिर आपकी जो भी तैयारी है तो फिर वो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब हमारे मन में किसी चीज़ के लिए डर होता है स्टूडेंट, तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं करता है। तो हमारा जो भी पढ़ा लिखा है, या 2 दिन भी 5 दिन भी हमने पढ़ा है, तो वो फिर ऐसे स्लिप हो जाएगा। तो डर, सबसे पहले तो डर हमारे मन से निकालना पड़ेगा, अभी भी निकालना पड़ेगा, और हम जब परीक्षा देने जाएं तब भी। तो बिना किसी डर से परीक्षा देना है। हाँ, उसके लिए हमको तैयार रहना है, तैयारी करते रहना है। तो वो वाली बात है ना। ऐसा नहीं करे आपकी डर का सर ने मना कर दिया तो अभी तो कॉपी किताब ही साइड में रख दी। डर का मतलब है कि डर, घबराहट जो है उसको मन से निकाल देना है। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपकी बुक्स वगैरह सारी, आप सबसे पहले तो जितने सब्जेक्ट उतनी बुक्स वगैरह आप अपने पास रेडी कर लो, नोट्स रेडी कर लो। पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई 1 दिन 2 दिन में भी हो जाएगी। कैसे होगी और ये तरीका क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है किसी कारणवश, तो फिर अब एग्ज़ाम तो देनी है, एग्ज़ाम देनी है। तो हम इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया कि बिल्कुल कम समय में कैसे परीक्षा की तैयारी करें। अब परीक्षा की जो तैयारी है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्यूबी पे जाते हैं। वो भी सही तरीका है कि क्यूबी के क्वेश्चंस हमने देख लिए, या पिछले साल का कोई पेपर उठा के देख लिया, वो भी एक सही तरीका है। पर यदि उतना समय भी नहीं है कि पेपर उठाने का समय नहीं मिल रहा है, या पिछले साल का पेपर नहीं मिल रहा है, क्यूबी नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके बावजूद क्या करें? जो 100% सही तरीका वो मैं आज आपको बताऊंगा, और उससे आपका जो क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और उसको कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इसमें हमको क्या करना है कि हमारा जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स, वो हमको रखना है। सिलेबस आपको रखना है अपने पास। और मेरा सुझाव ये है कि इसको आप सॉफ्ट कॉपी के बजाय अगर आप इसका प्रिंट आउट से रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप आपके सिलेबस का, और अभी एग्ज़ाम ही आ गई है चूँकि सामने, तो अगर प्रिंट आउट नहीं है तो ठीक है, आप PDF से भी पढ़ लें। तो सबसे पहले सिलेबस होना हमारे पास ज़रूरी है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब ये सिलेबस के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए ये मेरे पास BCA का सिलेबस रखा हुआ है ना। मैंने इसको ओपन किया, PDF फाइल को, मोबाइल में भी ओपन करो एक ही बात है। तो ये मैंने PDF फाइल को ओपन किया। इसके अंदर जैसे यहाँ पर जो जावा, प्रोग्रामिंग विद जावा, ये सब्जेक्ट ओपन है। तो इसी के ऊपर बात कर लेते कि जैसे जावा सब्जेक्ट का मुझे तैयारी करना है, तो वो सिलेबस को देखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि कोई IMP आपको कैसे मिल गया, या IMP भी बैठ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर IMP भी एक जगह पे जाके अगर बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो फिर IMP भी आपकी हो सकता है कि काम नहीं आए। तो 100, या पेपर आपका पुराना नहीं मिल रहा है, तो किस तरह का पेपर आएगा? पेपर तो इसी में से आएगा जो सिलेबस है। आपको आपका सिलेबस देखना है। अब सिलेबस में से क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे जो उसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाना है। जैसे पहला टॉपिक है C++ वर्सेस जावा, जैसे ये जावा का सिलेबस है, इसको पढ़ूंगा मैं, तो एक एक टॉपिक देखते जाना है। जैसे पहला टॉपिक है C++ वर्सेस जावा, मतलब C++ और जावा में क्या अंतर है, तो इस पर आप थोड़ा सा देख लें।
ठीक है, थोड़ा सा से मतलब ये है कि 1 पेज या 2 पेज आप लिख पाए, इतना आप इसको देख ले। और इसको ऐसा नहीं करना है कि पेन कॉपी ले करके आप लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो इतना समय ही नहीं है। अगर समय है तो वो भी करना है आपको, कि लिख के देखना है, रिवाइज करना है, वो सब चीज़ें करना है। तो ये चीज़ आपको करना है। C++ वर्सेस जावा। अच्छा, जहाँ तक है C++ वर्सेस जावा, आप देखोगे इसका फ़ोटो भी है, तो आपको जहाँ पर भी वो फ़ोटो का यूज़ ज़रूर करना है ना। इससे कैसे पढ़ना है, इस पे आगे हम बढ़ेंगे। फ़ोटो का यूज़ आपको ज़रूर करना है जहाँ पर भी है। जैसे मान लो कि आप टाइप्स बता रहे, लूप के टाइप्स बता रहे हो, तो ऊपर हेडिंग डाल दे लूप्स, नीचे 3 एरो बना के तीनों लूप के नाम लिख दे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो जितने भी लूप आपके हैं उनके नाम लिख दे। एक उदाहरण के लिए मैंने बताया। तो डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे डेटा टाइप है तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप भी है, तो डायग्राम आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। अच्छा, जितने भी डायग्राम है वो बिल्कुल आपके सॉलिड होने चाहिए, मतलब डायग्राम बनाने के अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी डायग्राम के अंदर जो शब्द है उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मार्किंग बिल्कुल अच्छी आएगी। लिखने में भले ही थोड़ा सा आपका चल जाएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, पर जो हेडिंग आप डाल रहे हो और जो स्पेलिंग क्वेश्चन के अंदर ही है, जो आपका हेडिंग जो है, जो आपका डायग्राम के अंदर कुछ स्पेलिंग्स है, उनका बिल्कुल भी आप स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। जो भी शब्द है उनकी स्पेलिंग सही लिखेंगे, तो आपकी मार्किंग बिल्कुल अच्छी आएगी। और आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करेंगे, वो भी बॉल पॉइंट पेन, आप जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप जो लिख रहे हैं अंदर तो आप ब्लू का पेन यूज़ कर लें। डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, है ना। और जैसे C++ वर्सेस जावा, जो मेन 2-4 लाइन है वो शुरू में आ जानी चाहिए, उसके बाद फिर आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। मन से बहुत सारे जैसे जगह पे बोलते हैं कि मन से लिखना चाहिए एग्जाम। मन से लिखने का मतलब कि गाने लिखना या किसी मूवी का डायलॉग, वो नहीं होता। मन से लिखने का मतलब है कि जो पढ़ना है उसको अपने दिमाग में रखना है और फिर अपने हिसाब से, कि वो जैसे C++ वर्सेस जावा उसमें क्या अंतर होता है, तो उसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में वहाँ पर एग्ज़ाम में हमको डिलीवर करना है। तो इस तरह से पढ़ना है हमको। C++ वर्सेस जावा ये पढ़ लिया, और यदि ये समझ में, तो टॉपिक इसमें से रेंडम भी आप पिक कर सकते हो। जैसे पहला टॉपिक पढ़ लिया कि जावा क्या होता है, जावा क्या होता है, तो जावा क्या होता है, जावा के बारे में पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक पढ़ लिया C++ वर्सेस जावा, तो C++ वर्सेस जावा में क्या अंतर होता है। जैसे तीसरा टॉपिक है इसमें जावा एंड इंटरनेट एंड www, तो जावा इंटरनेट का क्या कनेक्शन है, या जावा और www का क्या कनेक्शन है, ये हो गया। उसके अगला टॉपिक है जावा सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमने देख लिया। ऐसे एक एक टॉपिक। जावा इन्वायरमेंट क्या होता है, तो कितना देखना है, एक पैराग्राफ में अपने मन से लिख पाओ इतना हमको देखना है, या इतना भी नहीं तो ये होता क्या है, कि जावा इन्वायरमेंट होता क्या है, चीज़ क्या है, ठीक है, ये देखना है अपने को। ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पे आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने लग गए, ऐसा नहीं। ये सारे जो टॉपिक है लगभग आपका जो सिलेबस है, और लगभग मैक्स टू मैक्स जो सिलेबस चलता है सभी जगह का थ्योरी चलता है, अगर मैथमेटिक्स को छोड़ दे तो, है ना। उसके अलावा बाकी जो जैसे थ्योरी चलता है। तो जावा इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर अगला क्या है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है समझाइए। टोकन आएगा, टोकन्स क्या होता है समझाइए। उसके बाद आ गया आपका स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट क्या होता है समझाइए। स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा सीक्वेंस, 3 तरह के स्टेटमेंट आते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। इसी के अंदर स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा इफ एल्स और लूप सारे आ जाएंगे। फिर अगला आ जाएगा JVM क्या होता है समझाइए। तो JVM क्या होता है, ये जावा वर्चुअल मशीन, या इसको बोलते हैं JVM, शॉर्ट भी उसका पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे सिलेबस में दिया जावा वर्चुअल मशीन, ये क्वेश्चन आता है JVM क्या होता है, इस नाम से आता है। तो पता चला कि हमने पढ़ा जावा वर्चुअल मशीन और वहाँ JVM आ गया, तो पता होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है JVM। और ये JVM क्या है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं दिया होगा JDK, या ये जो दिया है जावा इन्वायरमेंट, इस क्वेश्चन के को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इसी का एक पार्ट हो, इसी के अंदर एक पैराग्राफ आएगा JVM नाम से भी। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक जो है, अगर आप एक टॉपिक अच्छे से करेंगे या 2 टॉपिक अच्छे से करेंगे, तो हो सकता है आपके जो दूसरे टॉपिक है वो भी कवर हो जाए। तो इस तरह से हमको देखना है। अगला है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये देख लिया।
उसके बाद अगला है डेटा टाइप क्या होता है, ये देख लिया। डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप की जैसे डेफिनेशन देख ली, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं उनके नाम देख लिए और वो किस काम में आते हैं। अगर आपको रेंज याद नहीं हो रही है तो उसको अभी आप छोड़ दे, क्योंकि एक दिन में तो इतना फिर हम कर नहीं पाएंगे। तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन सा डेटा टाइप किस काम का आता है, और मेमोरी में साइज क्या लेता है। दूसरा ये कि कितनी बाइट ले रही है अपने को, फिर कितनी रेंज है उसकी, वो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके अगला है टाइप कास्टिंग क्या होता है समझाइए। उसके अगला है ऑपरेटर क्या होता है समझाइए। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें भी तरीका है कि आपको सारे टॉपिक करना ही है एक एक करके। और उसमें यदि आपके पास जैसे अगला टॉपिक हो गया एक्सप्रेशंस एंड इट्स इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, फिर उसके बाद आपका आ गया लूप, आ गया लूप्स। अभी लूप्स क्या है, देखो जहाँ पर आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर भी आपका आएगा है ना सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव और लूप। इटरेटिव के अंदर ही आपका लूप आ जाएगा और लूप यहाँ पर ये रिपीट हो गया लूप्स है ना, जंप इन लूप्स, लेबल्ड लूप। तो ये इस तरह से अपने को पढ़ना है। मान लो कि मैं इसको भी इस तरह से देखना है कि मैंने पढ़ा शुरू से आखिरी तक 3 यूनिट मान लो मैंने पढ़ दिया, और अब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कितना है अब बहुत कम समय है। तो बहुत कम समय है स्टूडेंट, तो फिर इसमें क्या करें, इसके अंदर जैसे अब 4 और 5 यूनिट मुझे पढ़ना है, तो इसमें ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें कि चौथी यूनिट पढ़ने में पूरा एफर्ट लगा दिया यहीं पे और एग्ज़ाम देने चले गए। नहीं, क्या करें फिर, अगर आपके पास फिर भी बहुत कम टाइम है तो फिर उसके अंदर क्या होगा, यूनिट 4 के अंदर 1 या 2 टॉपिक आप यहाँ से देख लें और 1 या 2 टॉपिक यहाँ से देख लें। और ये ऐसा मेरा ये सजेशन है कि ये 3 यूनिट तो हमको बिल्कुल पूरी घोटना ही है, सारे टॉपिक आने ही चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा हम 4th यूनिट से यदि समय नहीं हो तो, नहीं तो फिर मेरा तो फ़िलहाल बोलना यही है ना कि पूरा पूरा अपने को देखना है, ये चीज़ हो जाएगी। पूरा एक एक बार देख लो बस। उसके बाद वो जो जहाँ डायग्राम आते हैं, डायग्राम अच्छे से देखो, जो उसके जैसे टाइप्स है तो टाइप्स कौन कौन से रहेंगे, वो पॉइंट कौन कौन से बनेंगे वो आप अच्छे से देखो। तो वहाँ पर उसको हमको हाईलाइट करके लिखना उन शब्दों को, मार्किंग बहुत अच्छी होगी है ना। और मैं देखते आया हूँ कई सालों से, मार्किंग बहुत अच्छी होगी आपकी अगर आप उसको एक्सप्लेन अपनी तरीके से करोगे। अच्छा, ये सारे शब्द का मतलब अगर आपने एक एक बार देख लिया ना, मतलब देख लिया कि इसका मतलब क्या होता है, अरे मतलब क्या होता है ना, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, क्लास मतलब क्या होता है, इंटरफेस मतलब क्या होता है, एक इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। बाकी कोई इसमें परीक्षा के लिए कि बहुत बड़े बड़े हैवी प्रोग्राम 4-4 पेज के या ऐसे ही याद करें, ऐसी कोई परीक्षा के लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्किल डेवलप करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग ज़रूर आनी चाहिए, पर अभी विषय स्किल डेवलपमेंट का नहीं है। अभी हमारे पास सामने क्या चीज़ है, एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम के तरीके से होगी। परीक्षा में लिखना पड़ेगा आपको, लिखने के हिसाब से आप देखें है ना, उसको सीखने के हिसाब से कि बैठ के प्रोग्राम रन कर रहे हैं या 3-4 पेज का या कुछ ऐसा कुछ अपने को करना नहीं है ज़्यादा है ना। डायग्राम तो करना पड़ेंगे, डायग्राम करना ही है, जो उसके टाइप्स अगर आ रहे हैं उसके अंदर तो वो करना ही है। तो मेन चीज़ आपको उसकी डेफिनेशन करना ही है, अगर कोई एडवांटेज वगैरह है वहाँ पर तो वो आपको करना ही है। तो इस तरह से हमको इसमें से पढ़ना है। जैसे अब कम समय बचा है तो 4th यूनिट से कुछ टॉपिक पढ़ लें है ना, और आप 5th यूनिट से कुछ टॉपिक पढ़ लें। जैसे यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट, यूनिट 4 है, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला टॉपिक क्या लिखा है, थ्रेड लिखा है। ये पूरा यूनिट थ्रेड पे बना हुआ है, थ्रेड के क्वेश्चन से। तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए कि थ्रेड क्या होता है। ये भी आ गया तो इसके बारे में आप कभी कोई क्वेश्चन दूसरा भी आता आप लिखा है तो आपके मार्किंग, क्योंकि थ्रेड तो है ही, सब कुछ थ्रेड पे ही चल रहा है इसमें। यूनिट 5 के अंदर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लेट, ये जो लास्ट यूनिट है ना ये पूरा एप्लेट है। एप्लेट के बारे में, एप्लेट क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, एप्लेट क्या होता है ये आपको पढ़ना है। तो क्या होता है ये पढ़ना है ना, और कम समय में अपने को पढ़ना है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर बुक से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप क्या करो, आप सीधे जाके डाल दो इंटरनेट पे एप्लेट्स इन जावा, आपका आ जाएगा है ना। आप डाल दो एप्लेट्स भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। आप डाल दो अरे इन जावा, आपका अरे आ जाएगा। या अरे तो क्या होता है, सभी लैंग्वेज में ये टर्म सेम होती है, अरे हो गया क्लास ऑब्जेक्ट, तो आप भले ही डाल दो, अरे पढ़ना है हमको, अरे का मतलब क्या होता है, या अरे इन जावा डाल दोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये मीडियम का डर आप मन से निकाल दो, हिंदी इंग्लिश सब एक जैसा ही है इसमें है ना, क्योंकि ज़्यादातर शब्द हम आज यूज़ कर रहे हैं हमारी लाइफ में इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं। तो ये अब
पुरानी बात हो गई कि मीडियम जो रहता है, या मीडियम हमको हिंदी मीडियम के है तो नेट पे इंग्लिश में कंटेंट्स है समझ में, ये पुरानी बात है। ठीक है, आप किसी भी, अच्छा आप हिंदी मीडियम के और आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्स लिख सकते हैं, सब आपके ऊपर है, लिखना आपको है। अच्छा कि लिखना किस तरह से है, जैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, मेन तो 5 क्वेश्चन ही रहेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन 1 उसके अंदर 2 पार्ट आएंगे, ए और बी, फिर उसके और में रहेगा क्वेश्चन 2, उसमें आएंगे ऑप्शन ए और बी। तो एक ही करना रहेगा, या तो पहला क्वेश्चन आप करें या फिर दूसरे। कैसे आएगा, यूनिट फर्स्ट, लगभग पेपर इसी तरह का आता है। यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर से क्वेश्चन 1 आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी, और करके क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इसी यूनिट से रहेगा, उसमें भी ए और बी रहेगा। तो या तो ऊपर का करना है हमको या फिर नीचे का करना है, एक ही करना है ना। बीच में यदि अथवा लगा है तो, और लगभग पेपर ऐसे ही आता है। यूनिट सेकंड, इसमें से फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उसमें ए और बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, उसमें ए और बी रहेगा। तो बीच में अगर और लगा है तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी करें या फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी करें, तो वहाँ पर चॉइस आपको 100% मिलने वाली है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, है ना, चॉइस भी आपको मिलेगी। और सारे शब्दों के बारे में अगर आपने एक आध बार देखा है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। इतनी तो कैपेसिटी खैर हर स्टूडेंट की होती ही है ना, वो लिख सकता है स्टूडेंट उसको पढ़ कर के। तो सिलेबस से ये पढ़ना है, जो जो जितने पॉइंट है कि ये जंप इन लूप ये क्या चीज़ है, लेबल्ड लूप ये क्या चीज़ है ना, डिफाइनिंग ए क्लास ये क्या है, एडिंग वेरिएबल इन मेथड ये क्या चीज़ है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अब इसमें भी क्या करना है कि यदि आप इस सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो फिर क्या करना है, फिर मैं वो यूनिट सबसे पहले अच्छे से पढ़ूंगा जो सबसे छोटी है। जैसे इसके अंदर मुझे पता है यहाँ पर जो जावा में होता है वो थ्रेड वाली यूनिट में सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं, बड़ी मुश्किल से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन ही बनते हैं उसमें, टोटल उससे बाहर जाता ही नहीं है थ्रेड वाली। थ्रेड के बाद में एप्लेट वाली यूनिट भी बहुत इस छोटी है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो सबसे पहले यही तैयार करो ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन 4th यूनिट से 5 5th से 10 क्वेश्चन में आपका दोनों यूनिट तैयार हो जाएंगे, है ना। टोटल पेपर आपका आएगा 80 नंबर का, एक यूनिट आएगी इसमें जावा में 16 नंबर की, है ना। तो ये आपका कितना, 4th यूनिट 16 नंबर का, 5th यूनिट 16 नंबर का, ये 32 नंबर का आपका काम हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स 32 ही है। और उसके बाद में फिर ये भी तो अपने को पढ़ना ही है, समझ देखें। ये जो यूनिट है जावा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बहुत बड़ी बड़ी है। इसमें क्वेश्चंस लगभग फर्स्ट यूनिट में लगभग अगर 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके, सेकंड में 15 से 20 बनेंगे, थर्ड में 15 तक क्वेश्चन थर्ड में भी आपके बन जाएंगे। बड़ी यूनिट्स है ना। हालांकि है बेसिक्स, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डीप में क्वेश्चंस है नहीं, है बहुत बेसिक। और पर अगर हम तो बात कर रहे हैं कम समय की, तो सबसे पहले इधर थ्रेड वाली यूनिट कर लें, आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंटरफेस वाले एप्लेट्स वाली यूनिट कर ले, यहाँ पर भी आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। पढ़ें पूरा, कोई भी चीज़ हमको छोड़ना नहीं है। अच्छा, कोई भी शब्द ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बहुत बेसिक सिलेबस है ये। बीसीए और एमएससी का जो सिलेबस है ना यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का, बहुत ही बेसिक्स है। तो ये एक बार इसको आप पढ़ेंगे ना, ये मेंटेलिटी आप निकाल दो कि मैं कॉलेज नहीं गया, या मैं पहले नहीं पढ़ पाया, या मैं कोचिंग नहीं गया, ये सब चीज़ें पहले की है। अभी तो हमको परीक्षा देने हैं जो सामने सिर पे है। इसके अलावा अगर आप डीसीए पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं तो भी आप सिलेबस देखो, आप सिलेबस देखोगे, है ना। या अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक बस एक तरफ से उठाओ, सारे क्वेश्चंस को एक एक बार आप जो क्वेश्चन दिया है वो होता क्या है उसको एक एक बार आप रीड करो। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें फिर आप स्किप मत करो कि छोड़ दे, क्योंकि क्यूबी के मतलब क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस के जो क्वेश्चन है उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें है क्वेश्चन बैंक में, और हमने क्या करा, क्यूबी में से भी आधे क्वेश्चन छोड़ दिए। ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसको एक बार पूरा पढ़ डालो। और सबसे जो आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है वो परीक्षा के पहले वाला दिन है। जैसे कल पेपर है, आज का दिन और आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल अगर 2 बजे पेपर है दोपहर में, तो फिर कल सुबह से भी मैं 11 बजे तक पढ़ाई कर सकता हूँ। यदि 6 बजे भी उठ जाता हूँ तो फिर 6 से 11 पढ़ाई हो सकती है। वहाँ पर भी 2 यूनिट में पढ़ सकता हूँ। पर अपने को नहीं छोड़ना है, अब हमको सारी तैयारी एक दिन पहले करके रखनी है कंप्लीट। एक बार पढ़ के तो एक दिन पहले, तो
पढ़ना है हमको, एक एक बार अच्छे से आप इसकी रीडिंग करो, रीडिंग करके और अपने मन से लिख के आओ। 2-4 क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाओ। जो कोई 1 या 2 यूनिट बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मैं तो मन से नहीं लिख पाऊँगा, तो फिर आप क्या करो, 2 यूनिट तो अच्छे से रट लो, ठीक है, याद कर लो, बिल्कुल उसको घोट डालो, है ना, डायग्राम भी, पॉइंट भी, कैसे क्या लिखना है, और 2 यूनिट तो याद हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में फिर आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाओ तो आप लिख पाओगे। अच्छा, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना ही है, इसको एक बार पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, बिल्कुल करो, है ना। और जैसे 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है तो लगभग एक क्वेश्चन को 3 से 4 पेज में लिखना है। और यदि आपको 5 क्वेश्चन या ऐसा समझ लो कि कोई क्वेश्चन 8 नंबर में आता है तो उसको 3 से 4 नंबर में लिखना है। कोई क्वेश्चन यदि आपका 16 नंबर में आता है तो उसको कम से कम 6-7 पेज में तो हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और कोई शॉर्ट नोट है या 4 या 5 नंबर का है तो उसको भी 3 पेज में हमको लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से इसको हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो थ्योरी एग्ज़ाम से तो कोई ऑब्जेक्टिव या इस तरह का नहीं है कि आप एक एक लाइन का डेफिनेशन लिखा है तो आपको मार्किंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर मार्किंग होगी तो आपके लिखने, आप कितना लिखते हैं उसके बेसिस पे मार्किंग होगी, है ना। इसको बहुत सारे बच्चे गलत ले लेते हैं, बोले कि गाने लिखाएंगे, है ना, बोले कि फिल्म के डायलॉग लिखाएंगे या ऐसा कुछ, तो वो तो सब बेतुकी सी बातें हैं, है ना। हमको क्या करना है, हमको ये सिलेबस एक बार रीड करना है, इसके ऊपर और इसके आसपास लिखना है, वो सब चलेगा। हम गाने लिखेंगे या कुछ गलत शब्द लिखेंगे तो वो तो फिर गलत है, वो तो फिर गलत है, उसका तो मैं समर्थक नहीं हूँ, है ना। तो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम इतना भी इजी नहीं है कि गाने लिखा है या कुछ तो भी लिखा है तो पास, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये सब आपके जो दोस्त बोलते हैं ना कि पिछली बार मैं गाने लिखा है तो पास हो गए, सब झूठ बोलते हैं, वो आपको बहकाने की बातें हैं। तो ये सब गलत बातें हैं, है ना। आप लिखें, इनके बारे में लिखें, इनके बारे में आप लिखें। और अगर आपने जहाँ तक क्वेश्चन है और उसमें अगर आपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम देखते से ही जो एग्जामिनर रहेगा, इतना समय नहीं, डायग्राम देखते से ही मुझे लगता है आपको नंबर वो चढ़ा देगा, है ना। और या फिर आप लिखते हैं कि जैसे मान लो आ गया कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है, वो आपने वहाँ पर उसका डायग्राम बना दिया, ऊपर मेमोरी लिख दिया, नीचे लाइन खींच के कितने तरह की मेमोरी होती है वो सब आपने डायग्राम बना दिया पूरा सिस्टमेटिक, वहीं से आपके नंबर मिल जाएंगे। ये डेटा टाइप क्या होते हैं, आपने डायग्राम सही सही पूरा बना दिया और सारे डेटा टाइप सही हो उसमें, वहीं से आपकी लगभग मार्किंग हो गई, ये सब पक्का समझो। अब ये पढ़ के गए, इसमें मैंने बोला कि 2 जो छोटी यूनिट हो उनको तो बिल्कुल अच्छे से ही करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि थ्रेड वाली यूनिट पढ़ लो। अच्छा, सबसे पहले वही क्वेश्चन पिक करना है ना। पहले तो पूरा पेपर आप 5 या 10 मिनट में पढ़ लो, 5 मिनट बहुत होते, 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पढ़ लिया। अब उसके बाद से आपको जो भी क्वेश्चन सबसे अच्छा लग रहा है उसको लिखना है सबसे पहले, सीधा सा गणित है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आपको काम में आएगी, कि ओवरराइट नहीं करना है। जितनी ज़्यादा काटापीटी करेंगे तो सही भी लिखा है आपका तो आपके नंबर कटेंगे, जितनी बार काटेंगे उतने नंबर कटेंगे। तो कोशिश ये करें कि ओवरराइट नहीं करें, और अगर कोई गलती हो गई मान लो तो उसको एक सिंगल लाइन, उस शब्द के ऊपर एक सिंगल लाइन खींच दे, बस छोड़ दे उसको काट के और हाईलाइट करने, क्योंकि जब आपने काटा ना किसी पेज के ऊपर तो आपका इंप्रेशन पूरा डाउन हो गया, फिर मार्किंग नहीं हो पाती आपकी, है ना। क्योंकि वो सब आपने लिख के और आपने ही काट दिया कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो फिर सामने वाला क्यों देखेगा, आपने ही बोल दिया ना कि मैं गलत लिखा है, तो वो वाली बात है। तो एक सिंगल लाइन खींच दे उसको, तो ऐसा काटा पीटी ज़्यादा नहीं करें। और फ्रंट पेज पे जो रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर है वो आप बिल्कुल सही लिखें, और पूरे विश्वास के साथ इसको पढ़ के एक बार विश्वास के साथ आप जाएँ पेपर देने, आप 100% परीक्षा में पास होंगे। और ये जो है ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, मैंने कई स्टूडेंट को सुझाव दिए हैं, रिकॉर्ड अभी ज़रूर कर रहा हूँ, पर इससे पहले मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने आजमाया इस चीज़ को। तो जो बेफिक्र होकर और एक बार रीडिंग करके और अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनके मार्क्स जो चिंता करते हैं और साल भर पढ़ते रहते हैं उनसे ज़्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं कि वो ज़्यादा लिख के आए हैं, पढ़ के गए हैं भले ही कम, पर वो लिख के आए हैं ज़्यादा, समझ के गए हैं तो ज़्यादा लिख के आए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो साल भर भी मेहनत करते हो तो वो घबरा जाते हैं और परीक्षा में फिर लिख नहीं पाते, इस कारण से उनके नंबर क्या होते हैं, हमको लगता है कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पर उसके नंबर क्या हो जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके नंबर डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें, या तो यहाँ पर आप सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि ये सिलेबस से जो दिख रहा है इसकी एक रीडिंग कर लो, आप एक बार इसको पढ़ लो कि ये होता क्या है, ये होता क्या है, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं इसको आप एक बार पढ़ो और फिर चले जाओ। क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाना है,
क्वेश्चन कहाँ से जाएगा इसके बाहर? ये पूरा सिलेबस ही हो गया ना, इतना ही तो है बस, इसके बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। जो भी आएगा इसमें से घूम फिर के आएगा, तो इसके बेसिस पे फिर हमको लिखना है। ये हमारा एक रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा लिखने के लिए, तो इसके बेसिस पे फिर हमको लिखना ही है, क्वेश्चन को छोड़ना तो है ही नहीं, है ना। या फिर अब सिलेबस से नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे पढ़ लो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में जैसे मैं कोई क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा और वो नहीं मिल रहा, तो उठते टाइम आप नेट से, सभी के मोबाइल में 4G डेटा है, 1.5 GB डेटा रोज का है, आप देखो उसको सर्च करो इंटरनेट के ऊपर, तो आप करो बिल्कुल उसको, है ना। तो इस तरह से आप तैयारी करो बिल्कुल बेफिक्र होके। परीक्षा के जो पहले वाली रात है उसको गंवाना नहीं है हमको, है ना। जैसे अगले दिन पेपर है, उस दिन की रात में भरपूर, या दिन में आप रात में नहीं पढ़ते हो तो दिन में पढ़ते हो, तो दिन में आपको भरपूर पढ़ना है। पर अगर आपके पास छुट्टी नहीं है ना, तो फिर आपको रात को यूज़ करना ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि उस रात को टीवी कम देखें, उस रात को मोबाइल नहीं चलाएं, उस रात को फ़ोन पे कम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा देर या तो एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ देर रेस्ट करना है। एक तो ये करना है रेस्ट, पहला काम, और दूसरा काम फिर हमको क्या करना है, पढ़े। ये 2 काम करना है परीक्षा में, कि रेस्ट अगर है ना पढ़ते पढ़ते और अब सिर भारी हो रहा है तो फिर थोड़ा रेस्ट करना है, और फिर वापस से रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपने तो सो गए 16 घंटे बाद उठे, 15-20 मिनट, अगले दिन तो पेपर देना है तो 15-20 मिनट 1 घंटा रेस्ट करा, तो उसके बाद अपने को, और हर बार जब रेस्ट के बाद उठे तो कोशिश करना है कि 2 यूनिट आप पढ़ लें। तो आप क्या 2 बार ब्रेक लोगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा 1 या 2 बार। आप क्या करेंगे, एक बार कुछ टारगेट रखना है आपको कि मैं बैठा हूँ किताब लेके, तो अब 1 यूनिट पढ़ के उठूँगा। तो फिर देखो आप अब घंटे से मत पढ़ो, आप जो पढ़ते हो ना घंटे से पढ़ते हो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे, घंटे से मत पढ़ो। आप इसको सिलेबस को लो और आप ऐसे पढ़ो कि अब अभी जो बैठा हूँ मैं, और अभी ये जो बस मैं बैठा हूँ, तो अब मैं 1 यूनिट पढ़ूंगा, उसके बाद उठूँगा मैं। आप देखो आपकी यूनिट 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। और अगर आप देखते हैं कि नहीं मैं तो 2 यूनिट पढ़ के उठूँगा, तो मैं ये लिख के बोल सकता हूँ, यहाँ पर दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप 2 यूनिट पढ़ के बैठ रहे हैं तो आप 2 यूनिट भी पढ़ डालेंगे, और बहुत से बहुत आप 1.5 यूनिट तो पढ़ ही लेंगे अगर आप टारगेट रख रहे हैं। अच्छा, टारगेट हमेशा थोड़ा सा अपर रखें, ठीक है, कि जैसे आप चाह रहे हैं कि 1-1 घंटे में 5 यूनिट पढ़ना है, मतलब 5 घंटे में आप कर लेंगे, मतलब आपको 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि 1-1 घंटे में मैं 1-1 यूनिट पढ़ लूँगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। आपका जो टारगेट है उससे हल्का सा समय 15-20 मिनट ज़्यादा जाएगा, सीधा करने। आपका टारगेट है कि 1-1 यूनिट में 2-2 घंटे में पढ़ूंगा, मतलब आपको 1 यूनिट में 3-3 घंटे लगने हैं। टोटल कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 1 यूनिट आप 1 घंटे में कर लेंगे, मतलब आपको 1.5 घंटा लग जाएगा 1 यूनिट में, मतलब 7 से 8 घंटे लगेंगे पूरा सिलेबस एक बार रीड करने में, है ना। यदि आपको लग रहा है कि आप तो बहुत शार्प ब्रेन है, आधे घंटे में पढ़ देंगे यूनिट को ऐसे ही, या आपने पहले पढ़ रखा है आधे घंटे में पढ़ देंगे, मतलब आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे 5 यूनिट पढ़ने में। तो आपका जो भी सोच है उससे 2-3 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं। तो आप एंड टाइम पे डिसाइड नहीं करें कि मैं परीक्षा के 5 घंटे पहले ही पढ़ने बैठूंगा, तो 5 घंटे में आप कहाँ से पढ़ लोगे? 5 घंटे में आप सोच रहे हो, पर आप थोड़ा सा डिले हो जाओगे। 5 घंटे में 3 यूनिट तो भी पढ़, अगर 5 यूनिट का टारगेट रखोगे तो उससे कुछ कम ही कर पाओगे, 3 यूनिट पढ़ पाओगे। और अगर 5 घंटे में आप 3 यूनिट का टारगेट रखोगे तो आप 2 ही पढ़ पाओगे। आप जो भी टारगेट रखोगे ना उससे थोड़ा आप कम पढ़ पाओगे, ऐसा होता ही है, ये ह्यूमन नेचर है, उससे थोड़ा कम ही आप पढ़ पाओगे, ये फिक्स फंडा है ना। तो आप अच्छे माइंड सेट के साथ जाएं एग्ज़ाम में, है ना। एक बार पढ़ के जाएं अच्छे से कि ये होता क्या है, उसके ऊपर फिर आप वो डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू जो है वो बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। बेफिक्र होकर जाइए आप, अपने सारे समय पर परीक्षा के अंदर जाइए, है ना। दौड़ते भागते जाएंगे तो आधे तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, आधे ऐसे ही थक जाएंगे, तो फिर क्या वहाँ क्या करेंगे एग्ज़ाम में। तो पहले 10-15 मिनट आप पहले पहुँच जाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं वापस से बोल रहा हूँ कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप टेंशन ले रहे हैं ना तो फिर आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। हाँ, आप टारगेट सेट करें कि आज मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास इतना समय बचा है, तो मेरे पास जैसे अब 5 घंटे बचे हैं, मतलब मुझे अब 5 यूनिट पढ़ना है, तो मतलब 1-1 घंटे में मेरे को 1-1 यूनिट पढ़ना पड़ेगी। इस तरह से आपको सोचना है। मेरे पास अब एक काम करें 5 दिन बचे, तो फिर क्या 1-1 दिन में मैं 1-1 यूनिट पढ़ूंगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। और एक बार जब किताब लेके बैठे हैं तो मन में ये निश्चय करें कि कितना पढ़ना है, कि यार ये सिलेबस में सर ने बताया कि 1 यूनिट में पढ़ ही लूँगा पूरा, तो पढ़ के ही उठना है। उसके बाद इस तरह से टारगेट लेना, घंटे के साथ अपने को नहीं चलना है कि मैं 10 घंटे बैठा था,
ठीक है। अब वो आप नेट से सर्च करके पढ़ लो, वो आप बुक में से पढ़ लो, वो आप कहाँ से पढ़ लो, वो मैटर नहीं कर रहा है। ये सिलेबस हमारे सामने है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, आप कैसे भी पढ़ लो। और अगर आपका कोई दोस्त अगर अच्छा है जो जिसने पहले से पढ़ रखा है, तो आप शेयर कर सकते हैं कि 2 यूनिट आपने समझ के बना ली, 2 यूनिट आपके दोस्तों ने समझ के बना ली, और आपस में इसको शेयर कर दो। ये तरीके से और भी जल्दी आपका हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। पर अब ऐसा होगा ही नहीं, अब जो 2 दोस्त इकट्ठे होंगे तो पढ़ने की बातें थोड़ी करेंगे फिर, इसलिए सिंगल पढ़ो, वो भी ठीक है ना। नहीं तो पता चला हम पढ़ाई के लिए इकट्ठे हो और बातचीत में और मस्ती में रात चली गई, तो वो तो फिर ज़्यादा माइनस में चले जाएंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। अगर आप जो एम लेके इकट्ठे हुए, क्योंकि अगले दिन पेपर है ना, हम फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि अब कल पढ़ूंगा, अगले दिन तो आपका पेपर ही है ना, अब तो पेपर ही आ गया ना, अब 2-3 दिन बाद। तो इस तरह से आप इसको पढ़ें, बहुत ही ये कारगर तरीका है खासकर के लिए कि जो DAVV की जो थ्योरी एग्ज़ाम्स है या RGPV की थ्योरी एग्ज़ाम्स है, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय MCU की जो, या जितनी भी थ्योरी विक्रम विश्वविद्यालय है उसकी थ्योरी एग्जाम, सब बहुत सूटेबल तरीका है इस तरह से पढ़ने का, और आपकी मार्किंग 70-80% ईजी गोइंग हो जाएगी। हाँ, इससे ऊपर फिर आपको चाहिए तो फिर आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। 70-80% मार्किंग आपकी हो सकती है ये वाले तरीके से। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके से 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, नहीं, ये उसके लिए तो फिर 100 में से 100 नंबर के लिए आपको पूरे साल पढ़ना है। तो 70 से 80 नंबर आप 100 में से इस तरीके से बिल्कुल ला सकते हैं, और इसको डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाएं, आप 80 नंबर तक की भी इसमें मार्किंग कर सकते हैं। पास होना तो बहुत पीछे की बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप अच्छे से ये सब पढ़ेंगे, आप 70 से 80 नंबर की मार्किंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है? आपके लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाया, समय निकाल के, व्यस्तता बहुत थी, है ना, समय मिल नहीं पा रहा है, पर स्टूडेंट की ऐसे डिमांड थी और ऐसा सोचता कि सर कैसे कुछ बताएं, और समय तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो मैंने एक सोचा कि इस तरह का एक वीडियो बनाता हूँ कि स्टूडेंट को घर बैठे कुछ मेरे से सुझाव मिल जाए। तो आप बताएं, है ना। और इस पर अगर आप दूसरी कड़ी भी चाहते हैं कि एक और वीडियो इस तरह का आ जाए जो शॉर्ट में मुझे बता दे 10-15 मिनट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। अगर 10 या 10 से ज़्यादा कमेंट आती है तो मैं फिर अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। अन्यथा फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर तो वीडियो खैर बनेंगे ही। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप 10 या 10, और आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी कि कैसे करते, तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सामने एग्ज़ाम है, अपने दोस्तों को सभी ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप शेयर करें। क्योंकि देखो, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है इतनी मेहनत से, है ना। कितनी ड्यूरेशन का हो गया ये ड्यूरेशन हो गई मुझे लगभग आधा घंटा हो गया होगा बोलते बोलते। तो मैंने आपके लिए बनाया, इसके लिए मैंने पूरे दिन भर मेहनत की है, कंटेंट्स इकट्ठे किए हैं, तो मैंने आपके लिए ये दिन भर लगाया। तो आप एक शेयर कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मल्टीपर्पज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, और भी सारी चीज़ों, एक्टिविटीज़ से जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों की इसकी कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। और बस इसी के साथ, है ना, आपको परीक्षा के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छे नंबर लाएंगे, आप पास होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।